सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं ज्योति तिवारी स्वागत करती हूँ अपने चैनल में आपका उत्तराखंड के एक छोटे गांव रावलेख से। दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि मैं अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आऊँगी, तो आज ही मैं अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आ गई हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप लोगों ने ये चेहरा पहचान ही लिया होगा। ये कोई फेमस चेहरा नहीं है, ये एक सीधा सादा छोटा मोटा चेहरा है। तो दोस्तों, जो मेरी वीडियो देखता होगा उसको तो पता ही होगा कि मेरा नाम ज्योति तिवारी है। दोस्तों, मेरा जो मायके है वो हरिद्वार है। हम बचपन से हरिद्वार ही रहे हैं। हम कभी अपने पहाड़ की तरफ नहीं आए, बल्कि हम जो रहने वाले हैं वो है कर्णप्रयाग नारायणबगड़ के। मेरा मायके जो है कर्णप्रयाग नारायणबगड़ है, लेकिन हम बचपन से हरिद्वार में ही रहे हैं। पैदा भी हम हरिद्वार में ही हुए हैं। हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्म भूमि हरिद्वार ही है। मेरे मम्मी पापा हरिद्वार में ही रहे हैं। मेरी मम्मी जो है हरिद्वार में रह के भी गाय पालती है। मेरी मम्मी की 5 गाय हैं, गाय पालती है। वो हरिद्वार में रह के भी गाय पाल के पुण्य कमा रही है। दोस्तों, मेरी शादी जो है 2021 में हुई थी। 2021 में मेरी शादी जो है गुप्त काशी में हो गई। दोस्तों, गुप्त काशी पहाड़। दोस्तों, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पहाड़ में आऊँगी, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी देहरादून में है, मेरी उससे छोटी दीदी कोटद्वार में है, और मैं सीधा पहाड़ में आ गई थी। शुरू में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा अजीब लगा ये पहाड़ देख के, क्योंकि पहाड़ मैंने देखे ही नहीं थे कभी। तो शुरू में ऐसा लगा था कि कहाँ आ गए। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा मन लग गया है कि जब हम शहर में जाते हैं, नीचे मैं अपने मायके जाती हूँ, तो वहाँ मन नहीं लगता। यहाँ की शांति, वातावरण, हवा इतनी अच्छी है कि यहाँ मन लग गया। वैसे तो हमारे ससुराल में कोई भी खेतों का या ऐसा वैसा काम नहीं है। सिंपल अपने घर का काम करना है हमने, बस। बाकी और कुछ नहीं करना। खाना पीना, घर का झाड़ू पोछा, बस इतना ही काम है, क्योंकि और कुछ काम नहीं है। पर लोग, मैंने देखा है कि लड़कियां पहाड़ों में आने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि पहाड़ में शुद्ध वायु, हर चीज़ शुद्ध मिलती है हमको, इसलिए। और दोस्तों, मैं जो हूँ ससुराल से ज्योति तिवारी हूँ, अब मायके से मैं ज्योति सती हूँ। और दोस्तों, मेरा जो ससुराल है वो गुप्त काशी में है। हमारा घर गुप्त काशी में है। पर हमें आपको हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि मैं स्वागत करती हूँ एक छोटे गाँव रावलेख से। तो दोस्तों, रावलेख में जो है मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है। मेरे हस्बैंड एक सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में वर्कर है, तो उनकी ड्यूटी जो है यहाँ है इस गांव में। तो तब हम इस गांव में रहते हैं। इस गांव में हमने एक कमरा ले रखा है और हम इस कमरे में रहते हैं। सिर्फ ठंडियों और बरसात में हम यहाँ रहते हैं, और बाकी मेरे हस्बैंड अप डाउन करते हैं। ठंडी और बरसात में इसलिए रहते हैं क्योंकि ठंडियों में पाला पड़ा रहता है रोडों में, तो फिर सुबह इतनी जल्दी ड्यूटी ठंडियों में कैसे आना, तो इसलिए हम यहीं रहते हैं। और बरसात में तो आपको पता ही है पहाड़ों की हालत कैसी होती है, तो बरसात में भी हम यहीं रहते हैं। तो मेरा यहाँ का रूम तो आप लोगों ने देखा ही है। अगर वीडियो देखते होंगे तो मेरा यहाँ का रूम आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कैसे रहते हैं, हम कैसे कैसे हम यहाँ पर रह के अपना गुजारा करते हैं। दोस्तों, तब कभी कभी तो मन करता है कि यहाँ नहीं रहना, पर क्या करें, जहाँ हस्बैंड की ड्यूटी होती है वहाँ तो रहना ही पड़ता है, क्योंकि इनके लिए खाना बनाना, इनकी देखभाल करना तो होता ही है। क्योंकि ये जो हैं, खाना तो वैसे ये बना लेते हैं, पर थोड़े से ज़िद्दी हैं। तो इसलिए दोस्तों, यही है मेरा इंट्रोडक्शन। क्योंकि मैं आप लोगों को कभी कभी ब्लॉग में बोलती थी कि मैं स्वागत करती हूँ गुप्त काशी से, तो कभी मैं अपनी वीडियो में बोलती थी मैं स्वागत करती हूँ रावलेख से। तो आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि ये लड़की रावलेख रहती है या गुप्त काशी। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक इंट्रोडक्शन देती हूँ कि गुप्त काशी मेरा ससुराल है और रावलेख में मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है, इसलिए मैं ये दो अलग अलग नाम लेती हूँ। जब मैं रावलेख में रहती हूँ तो मैं रावलेख ही बोलती हूँ, मैं गुप्त काशी कैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं तो रावलेख में हूँ ना इस समय। और जब मैं गुप्त काशी में होती हूँ तो मैं गुप्त काशी ही बोलती हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा बताइए मुझे कमेंट करके। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।